सही कहा है कि डूइंग वॉट यू लव इज फ्रीडम, कि आपको अगर जो चीज़ पसंद है एंड आप वो कर रहे हो तो आपको फ्रीडम है। एंड लविंग वॉट यू डू इज द हैप्पीनेस। जो आप बहुत ज़्यादा पसंद है, आप वो चीज़ कर रहे हो तो वो हैप्पी हो। सो ऐसे बहुत सारे कम लोगों के लाइफ में होता है कि ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सो यस, ये कोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आज की वीडियो उससे ही रिलेटेड है। इट्स अबाउट व्हाट आई लव अबाउट यूएस। यूएस की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू जर्मनी, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ आई एम नॉट श्योर कि पता है या नहीं, ये दोनों कंट्रीज में मैं रह चुकी हूँ, जर्मनी एंड यूएस। सो आई नो कि व्हाट आर द फैक्ट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मे बी देयर वुड बी मेनी पीपल जो कि मेरे बातों से को रिलेट करेंगे कि यार दिस आर द प्रोज ऑफ लिविंग इन यूएस and these are the cons of living in Germany, or vice versa. These are the pros of Germany and these are the cons of US. So ये चीज़ें तो हर एक वीडियो में आई विल शेयर कि what are the important facts जो कि रियली बहुत अच्छा है यूएस के बारे में, या आगे के वीडियोस में आपको देखोगे वैसे ही चीज़ें कि जर्मनी के कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी है जो कहीं नहीं है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इज अबाउट व्हाट आई लव अबाउट यूएस। यूएस की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में शायद हो भी सकती है, बट बेसिकली व्हाट आई लव अबाउट दिस पार्ट की इसकी क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज आपको इससे रिलेटेड कंटेंट यानी वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें, कितनी दुनिया अलग है, कौन कौन से चीज़ों से रूल्स एंड रेगुलेशन है हर एक दुनिया के कोने किस कोने कोने से। सो मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक हफ्ता कोई एक ऐसे कंटेंट लेके आए जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड दे आर अवेयर अबाउट इट, बिकॉज अवेयरनेस इज रियली नीडेड टू सर्वाइव, राइट। तो हर चीज़ से पता होनी चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए कि दुनिया में ये सब चीज़ें चलती है, राइट। सो सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इससे आपको कंटेंट हमेशा मिलते रहेगा। एंड दूसरी चीज़, आप अपडेटेड होगे न्यू इन्फॉर्मेशंस के लिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। एंड इन सपोज इन फ्यूचर अगर आपको ये कंट्रीज में आना है जॉब, वर्क या एजुकेशन के लिए, सो ऑलरेडी आप अपडेटेड होगे इन्फॉर्मेशन से। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो सबसे पहली चीज़ें जो कि मुझे यूएस की बहुत ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, कि जैसे कि जर्मनी में ऑन संडे होता है रूहेटाग। रूहेटाग का मतलब होता है इट्स ए साइलेंट डे, सारे लोग अपने अपने घर में रहते हैं एंड द शॉप इज़ क्लोज्ड। आपको संडेज के दिन मतलब आपकी दुकान ही कहीं नहीं जाना है, घर पे रहना है एंड इट्स अ वेरी साइलेंट डे कहा जाता है। रूहेटाग मतलब ही साइलेंट डे होता है। एंड मुझसे जब मैं जर्मनी में थी तो संडे वैसा डे के आपको घर रह के घर की चीज़ें करनी है, बिकॉज शॉप्स ओपन नहीं है, कहीं ज़्यादा रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं होते तो आप कहीं नहीं जाओगे। वेयर इज इन यूएस मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सैटरडे संडे एवरीथिंग इज ओपन, आप जा सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप मूवी देख सकते हो एंड आप खा सकते हो जो आपको खाना है रेस्टोरेंट में, बिकॉज दिस इज द 2 days एंड वीकेंड जहाँ पे आप अपने लाइफ को थोड़ा रिलैक्स करते हो, ना कि घर बैठ के घर की चीज़ें करते हो। सो दिस इज द पॉइंट विच आई लाइक अबाउट यूएस। ना सेकेंड पॉइंट है नो लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे जैसे कि जर्मनी में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आपको बाय हार्ट करने पड़ते हैं, उनके एक छोटे से मीनिंग के लिए बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको संडे ही बोलना है तो इट इज़ ज़ोनटाग, मंडे इज मॉन्टाग, ट्यूसडे इज डीनस्टाग। सो एक पर्टिकुलर मीनिंग के लिए बहुत बड़े वर्ड्स आपको रिमेम्बर। क्या बोलते हैं कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो जर्मनी में सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड यस, या तो फिर उसकी वजह से लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, अननोन पर्सन से फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है। सो देयर आर सो मेनी स्ट्रगल विद इट। वेयर इज इन यूएस आपकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है तो आप बहुत ज़्यादा ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो एंड लाइफ इज़ वेरी ईजी गोइंग। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे यूएस में आपको व्हाट वी से अ वेरी गुड सैलरी एज कम्पेयर टू जर्मनी। जैसे कि आपको पता है जर्मनी
में हाई टैक्सेस की वजह से आपको जो भी सैलरी प्लान होती है, सैलरी होती है, उसमें से हाई अमाउंट जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है ड्यू टू व्हाट वी से टैक्सेशन जो लगती है वहाँ पे अराउंड 30 to 40% जो भी आपके हाथ में आता है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट होता है. तो येस, ड्यू टू दिस फैक्ट ऑल्सो आई लव US. सो नेक्स्ट फैक्ट जो ये है कि व्हाट आई लव अबाउट US इज़ यहाँ पे बैंक एंड सुपर मार्केट सुपर ईजी है. अगर आप सुपर मार्केट जाते हो तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता है जो कि आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन करेगा एंड आपको बिल देगा. आपको खुद सेल्फ चेक इन करना है, जो भी सामान लेना है जाके खुद सेल्फ चेक इन करके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पे करना है एंड आपकी शॉपिंग हो जाती है. सो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. कोई ऐसे बंदा रखा नहीं गया है कि वो ऐसा कैशियर बैठा रहेगा देन यू विल गेट. तो चाहे आप बात कर लो व्हाट वी से कॉस्को या कहीं पे भी बेस्ट बाय में आपको खुद ही सेल्फ चेक इन करना होता है. वेयर इज इन जर्मनी देयर इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन जो आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन करेंगे. तो इस इंडिकेट की थोड़ी डिजिटलाइजेशन की वहाँ पे ज़रूरत है. एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि अगर आप बात करें बैंकिंग सिस्टम्स की या कस्टमर सर्विस की, तो US इज़ सुपर कूल. आप अगर बैंक में जा रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको तुरंत आई थिंक 1 to 2 days में यू विल हैव योर क्रेडिट कार्ड्स एंड योर बैंक अकाउंट वुड बी ओपन. वेयर इन जर्मनी दिस इज़ नॉट द केस. यहाँ पे हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक्स और कस्टमर सर्विस से बात करने के लिए कि क्या करना है एग्जैक्टली एंड कब आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आएगा. सो या दिस इज़ अ फैक्ट. मुझे लगता है कि US जो है वो कस्टमर सर्विस एंड सुपरमार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है. नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हाउस रेंटिंग सर्विस जो है वो US में बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस रहती है डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम एंड इकोनॉमी कि आपको कितना महंगा चाहिए, कितना सस्ता चाहिए. सो ड्यू टू लॉट ऑफ वैरायटी आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा घर लेना है. वेयर इज दिस इज़ नॉट द केस इन जर्मनी. अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको पहले से आपके एकोमोडेशन देखनी पड़ती है बिकॉज आपकी पसंद से घर मिलना वहाँ डिफ़िकल्ट है. बिकॉज क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे एंड घर कम है. तो उसके वजह से ये स्कैर्सिटी की वजह से हाउस रेंटिंग का जो प्रॉब्लम है वो जर्मनी में स्टिल इज़ देयर. वेयर्स इन US यू विल गेट अ बंच ऑफ चॉइसेस जहाँ से आप चॉइस चूज़ कर सकते हो. दिल के बहुत ज़्यादा करीब है इज़ द ड्राइविंग लाइसेंस बिकॉज जब मैं जर्मनी में थी सो आई थॉट आई विल हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस. बट वहाँ का जो प्रोसेस देख के मैंने सोचा कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू अप्लाई फॉर इट. सबसे पहले जो होता है कि वहाँ पे यू नीड टू गिव द थियोरी एग्ज़ाम्स एंड वहाँ पे 1500 यूरोस लगते हैं लाइसेंस लेने के लिए. Whereas in US it is super cool. आपको लर्नर परमिट के लिए अप्लाई करना है, एग्ज़ाम्स देना है. अगर 3 टाइम में आप क्लियर नहीं हो पाओगे सो you need to clear your exam in 3 attempts of learner permit and once you are clear with it आप within 60 day permit में आपके ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा. सो इट इज़ सो सुपर कूल एंड इट इज़ नॉट कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है लाइक जर्मनी बट इट इज़ सुपर कूल सुपर सिस्टमिक. सो आई थिंक कि US में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी. नाउ नेक्स्ट ये है कि पेरेंट्स विजिट. जैसे कि बीच में कोरोना आ चुका था तो फिर हमें पेरेंट्स को बुलाना था. बट इन जर्मनी आप 3 मंथ से ज़्यादा पेरेंट्स को बुला नहीं सकते हैं स्टे के लिए. 3 मंथ्स होगा तो 3 मंथ्स के बाद आपके पेरेंट्स के बैग्स पैक करने और उनको फिर से घर भेजना पड़ता है. वेयर इज़ इन US दिस इज़ नॉट द केस. अगर आप 10 ईयर वीज़ा ले लेते हो तो आपको 6 मंथ का पीरियड होता है जब आपके पेरेंट्स आके आपके साथ रह सकते हैं. आई थिंक 6 मंथ जो होता है बहुत लंबा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ आप स्टे कर सकते हो. वेयर इज़ 3 मंथ्स तो बस ऐसे जल्दी निकल जाता है. सो आई थिंक दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट US द US वीज़ा. नेक्स्ट जो ये था कि जब मैं जर्मनी में थी तो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी इंक्लूशन का कल्चर है, मतलब बहुत सारे जो लोग जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अपने जैसे कोई लोग मिल जाए जिससे हम कनेक्ट कर सके. द इंडियन फैमिलीज़ इंडियंस, ऐसे नहीं है जर्मनी में इंडियंस नहीं है बट proportion ऑफ इंडियंस इन जर्मनी इज़ वेरी लिमिटेड एज़ कम्पेयर टू US में बहुत सारे फैमिली मिल जाएगी विद डिफरेंट कल्चर. जैसे कि इंडिया में है वैसे ही डाइवर्सिटी इंक्लूशन यहाँ पे US में है. सो हर एक एरिया में आपको वो फील आ जाएगी कि यार दिस इज़ वेयर आई कैन कनेक्ट.
सो यहाँ पे डाइवर्सिटी इंक्लूजन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जैसे कि ऐसा लगता है कि अपने लोग हैं यहाँ पे। वैसे जहाँ पे हम रहते थे जर्मनी में, वैसे तो 500 मीटर्स के एरियाज में तो कोई इंडियन था नहीं, बस जर्मन्स ही थे। सो अब बहुत दूर दूर इंडियंस रहते हैं, बट बहुत दूर दूर के इसमें रहते हैं। एंड नेक्स्ट जो बहुत दिल के करीब है कि यहाँ पे जब हम जर्मनी में थे तो इंडियन शॉपिंग, मतलब इंडिया जो आप बीइंग इंडियन, आपको खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बनाना पसंद है, कुक करना पसंद है, या कोई फेस्टिवल आएगा तो फेस्टिवल्स की तैयारी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अक्सर ऐसा होता था कि जो चीज़ें पूजा के लिए लग रही है वो चीज़ें नहीं मिलती थी इन जर्मनी। तो मुझे लगता था यार ये चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं यहाँ पे। वेयरएज़ इन केस ऑफ यूएस वो चीज़ें नहीं है, हर चीज़ मिलती है, चाहे आप कुछ भी हो, पूजा की थाली हो और बर्तन हो या सुपारी हो, एवरीथिंग यू विल गेट हियर इन यूएस। तो फिर वो जो था ना ऑब्स्टिकल कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है, ये चीज़ कहाँ पे मिलती है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड हियर इन यूएस। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि दिस इज़ द प्लेस इफ़ समवन वांट टू हैव द फेस्टिवल वाली फीलिंग तो वो कर सकते हैं। एंड ऐसे नहीं है कि जर्मनी में लोग नहीं है, मिलती हैं, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलती है। वेयर इज़ इन यूएस आप बस जाओ एंड यू विल गेट इट। एंड यस, फेस्टिवल से रिलेटेड कि यहाँ पे भी फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग, यहाँ पे एक प्रॉपर डिफरेंट कमिटीज़ होती है, आपको ज्वाइन करना पड़ता है। यू नीड टू प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर इट, और फिर जब भी उनके प्रोग्राम होंगे आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू कैन एन्जॉय योर डे विद द पीपल। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है द गुड कस्टमर सर्विस इन यूएस। अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप कस्टमर सर्विस में बात कर सकते हो एंड यू विल श्योरली गेट सम सोल्यूशन ऑफ इट। वेयरएज़ इन जर्मनी मुझे वो थोड़ा ऑब्स्टेकल लगा, मे बी इट कुड बी ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग कस्टमर सर्विस के लिए कन्वे करते थे, दे आर ऑल जर्मन्स, एंड फिर उनको इंग्लिश समझाना और फिर अपने को जर्मन नहीं आना, मतलब आना बट बेसिक लेवल, और उनका जो फ्लुएंसी लेवल है बहुत ज़्यादा टॉप है। सो देयर कुछ कम्युनिकेशन बैरियर होता है, तो जिसकी वजह से आप मैसेज कन्वे नहीं कर सकते हो। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई फील कि व्हाट आई लव अबाउट यूएस एज कम्पेयर टू जर्मनी। So if you like the video, then share your feedback and shower your love on this channel by always subscribing it, like and comment, and yes, stay happy and stay blessed.